शुरुआत कर दो। फिर बहन जी आ जाए तो उनको दे देना है आप बस। क्या दादू आप स्वस्थ हो तो आप शुरुआत कर दें। चलिए ठीक है। जी 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 ओम। जी। ओ आज आज मीना बहन जी हमारा को आना था। योगाहार का हमारा। हम बोले दे रहे, हम बोले दे रहे। हाँ चलो बोल दो आप। जी जी। आज जो है ऑनलाइन योगाहार योग क्लास का जो है 1792वां दिवस है। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी, विक्रम संवत 2083 और दिनांक है आज 29/4/2026। दिन बुधवार है। ये कोरोना काल से संचालित योग क्लास है। और आज की योगाचार्य आदरणीय डॉक्टर मीना बामरिया जी इटारसी नर्मदापुरम से हैं, मध्य प्रदेश। और आप अभी नहीं आई हैं तो जब तक हमारे आदरणीय अपनी योग क्लास के स्तंभ माननीय अपने जो है दादू जी कराएंगे। और जैसे भी आ जाएंगे तो दादू जी उनको सहर्ष, दादू जी आराम आराम से कराना है तो दादू जी आए। ओम प्रणाम, वंदे मातरम। जी ओम। सर्वप्रथम हम जो साथी आ गए हैं वो कोई भी आसन लगा ले और अपने आसन पर बैठ कर के 3 बार परम परम ओम का हम उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मुहूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। इस प्रकार हमने परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण किया। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और गुरु वंदना के अब हम जो है हमारी योग कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय मीना जी अभी उपस्थित नहीं हुई है तो सर्वप्रथम हम जो है सूक्ष्म व्यायाम से थोड़े से अपने शरीर को सक्रिय करें। तो चलिए सबसे पहले आप जो है अपने पैरों को फैला लें और इस तरह से हम जो है सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने पैरों की अंगुलियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब सांस। जी दादू थोड़ा मोबाइल को और सीधा करना है, आपके चेहरा भर दिख रहा। अच्छा। ओ मोबाइल को और खड़ा करिए आप थोड़ा सा। जी
हाँ सही है। तो फिर अब वही हम चला गया वो मोबाइल। वो जरा मैं उसको व्यवस्थित कर लूं। जी। ये अब हमने ये अपने पैरों को जब हम सामने आगे खींचेंगे तो सांस भरेंगे, पीछे लाएंगे सांस को छोड़ेंगे। पीछे जब आप खींचते हैं तो इतना खींचिए कि आपकी जो उंगलियों के नीचे की नसें हैं उनमें तनाव आए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10। बहुत बढ़िया। इस तरह से जब हम पीछे खींचते हैं तो हमारे पूरी जो है नसों में जो है तनाव आता है और हमारे ब्लड, दूसरा हृदय हमारे इन कुंडलियों को ही कहा जाता है। जी। अब हम अपने पैरों को गोल गोल घुमाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10। विपरीत। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये 8। अब इसी तरह से हमने अपने पैरों को किया। थोड़ा सा पैरों को जो है पकड़ना। अब बाएं पैर को दाएं पैर पर रखें और अपने टखने को घुमाइए। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये हमारे जो अवरोध है इन सब अवरोधों को ठीक करते हैं। हमारे नस नाड़ियाँ जो, जैसे जो नाड़ियाँ जहाँ पर गोलाई होती है वहाँ ही कचरा जमता है, तो ये जो हमारे जोड़ है इन जोड़ों को लचीला करने के लिए ये देखिए। अब इससे फायदा ये होता है कि ना तो हमें कभी मोच आती है, ना कभी हमारे शरीर में इस तरह की जब रहते हैं तो ना तो सूजन आती है, ना मोच आती है। और कभी अचानक हमारा पैर मुड़ भी गया तो हमारे जो जोड़ खुले हुए होने के कारण कभी ये स्थिति नहीं बनती कि हमारी हड्डी टूट जाए। ये ऐसा अनुभव हमने अपने ऊपर ही अनुभव किया है, तो ये हम कह सकते हैं। दूसरा, अब हमने अपने टखने को कर लिया। अब दूसरा हमारे जंगा वाला जो है इसको पैरों को ऐसे घुमा लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9 और 10। दूसरा उसी को विपरीत कर लीजिए। ये हो जाएगा। अब हम इसको इन जोड़ों को खोलने के लिए अपनी छाती से लगाएंगे, नीचे ले जाएंगे, छाती से लगाएंगे, नीचे ले जाएंगे। सांसों का थोड़ा ध्यान रखें। तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे जो जोड़ है, चाहे वो टखने के जोड़ हो, चाहे घुटने के जोड़ हो या जंघा के पास के जोड़ हो, ये सारे जोड़ जो है खुल जाते हैं। तो कभी हम गलत तरह से भी यदि और कभी पैर भूल से गलत पड़ जाए या मुड़ जाए तो भी उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसा हमने महसूस किया है। ये क्या हो रहा है पूजा जी? आदरणीय पूजा जी, आपका माइक खुला हुआ है। जी ठीक है। हम सोच रहे हैं कि आज की जो योगाचार है यदि वो आ जाए तो देख लें। चलिए, तो अब वही प्रक्रिया हम अब दूसरे पैर से करेंगे। ये लीजिए।
तो अभी हमने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम किए, अब हम चलते हैं हाथ की ओर। आराम से आसन पे दोनों हाथ लंबे करिए और ये पहले सबसे पहले अंगुलियों, ये अंगुलियों के सब जोड़, इनको जो है इस तरह से आप करेंगे। ये अंगुलियों के जोड़, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांधेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब बाहर करके अंगूठा बाहर, 7 8 9 10। इस तरह से जब आप करते हैं तो अपने आप एक्यूप्रेशर भी हो जाता है। अब जो है हमने, अब इसको फिर मुट्ठी बांध करके और इनको गोल गोल घुमा लें। ये उल्टा घुमा लें। बहुत बढ़िया। अपनी कलाइयों को घुमाएं, ये ऊपर नीचे, सांस के साथ। धीरे धीरे भी कर सकते हैं आप, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। अंदर बाहर। डिस्टर्ब हो रहा था। और इस तरह से हम अपने हाथ को इस तरह से तीव्र गति से झटक भी सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब इसका प्रभाव हमारे समस्त जो है हाथ के जो नसें हैं, हाथ में जो रक्त प्रवाहिनी है, उन सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से करने से हमारे जो अनुभव आए हैं, वो अनुभव ऐसे है कि जिस व्यक्ति का हाथ ना ऊपर जाता था ना नीचे आता था, केवल एक पेट के सामने ऐसा स्थिर रहता था, यही, और उन्होंने सारे डॉक्टरों से ये बात कर ली। वो अपने फुटबॉल के, सॉरी, वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे। तो ऐसा उनका हाथ कर कर के ऐसा हो गया, पेट, यहाँ पेट के पास आ करके, और उनके मांसपेशियां जो है कठोर हो गई। एसपीएम में सर्विस करते थे। अब वो मतलब हाथ ऐसा ही रहता था, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। उसके लिए उन्हें तो पूरे देश भर में, क्योंकि सेंटर के कर्मचारी थे, तो पूरे देश भर में उनके लिए सारी मेडिकल सुविधाएं थी, परंतु कहीं ठीक नहीं हुआ। और वो हमारी कक्षा में आए, और कक्षा में आकर के जब उन्होंने अभ्यास किया, तो आप ताजुब करेंगे, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक है कि धीरे धीरे उनका हाथ जो है ऊपर भी जाने लगा, नीचे भी जाने लगा, और अब तो वो पूरा ऐसे गोल घुमाने लगे। परंतु उन्होंने लगातार निरंतर अभ्यास किया। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, जिसे हम बहुत वो भी महत्व नहीं देते हैं, परंतु ये भी बहुत हमारे शरीर के लिए काम करते हैं, और हमारी मांसपेशियों को नरम करने में, उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आदरणीय अभी भी हमारे आज के योगाचार भी नहीं जुड़े हैं। तो मैं आदरणीय आलोक भैया जी हैं। आलोक जी, आज आलोक जी भी नहीं है। चलिए, तो इस तरह से अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम किए। अब हम जो है खड़े हो जाएं, और खड़े होकर के योगिक जॉगिंग की ओर चलेंगे।
दूसरा। तीसरी। चौथी। पांचवी। जो जितना कर सकें उतना करें, जो बैठ सकें वो बैठ तक वहां तक जाएं। छठवीं। सातवीं। सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। आठवीं। एक हाथ ऊपर और झुकते जाएं। ऊपर देखें। क्रिया। नौवीं। फिर 10वीं। 11वीं। और फिर 12वीं जो है यौगिक नृत्य। इस तरह से हमने जो है अपना अभ्यास किए, यौगिक जॉगिंग के। अब हम थोड़ा से अपने अपने जो सामर्थ्य है उसको परखने के लिए कि हमारे घुटने में कितने दर्द है नहीं है, तो बहुत धीरे धीरे झुकते जाएं। कुर्सी आसन लगाएं और कमर सीधी रखने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यदि आप इतना करते हैं तो समझिए आपके घुटने में कोई दर्द नहीं है। तो ये हमने थोड़ा सा जो अपन रोज अभ्यास करते हैं उसी का हमने परीक्षण किया कि हमारे घुटनों की क्या स्थिति है। तो इस तरह से अब हम अपने इस पर बैठ जाएंगे। तो हमने जो है अभी योगिक जॉगिंग की है। थोड़ी गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब हम जो है कुछ और सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलेंगे, जिसमें अब हमने पैरों और हाथ के कर लिए थे। अब हम चलेंगे अपनी गर्दन की ओर। तो गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पहले हम श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं, छोड़ते हुए आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम अपनी गर्दन को बाईं ओर और दाईं ओर, सांस भरते हुए दाहिनी ओर, छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए बाईं ओर। तो इस तरह से दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं हम 5-5 बार इसको कर लेते हैं तो बढ़िया। रात्रि में जो भी हमारे एक एक स्थिति में हम रहते हैं, हमारी गर्दन हमको नहीं मालूम किस स्थिति में थी। अब हम अपने कंधे की तरफ झुकाएंगे। पहले दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अब पूरा गोल चक्र बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके विपरीत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम आंखों का करें। आदरणीय मीना जी, चलिए आंखों का सामने, दाहिने बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं ओर अपनी पूरी ले जाइए, बाएं ले जाइए, दाएं ले जाइए, बाएं ले जाइए, दाएं बाएं, दाएं बाएं, आगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। पूरी आंख फैलाइए, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर
और फिर पूरा व्रत बनाइए। बाईं ओर की गर्दन ऊपर छत देखते हुए, दाहिने ओर की दीवार को देखते हुए, नीचे से ऊपर इस तरह से आप अपने पुतलियों को घुमाएंगे। पहले से बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं, और फिर अपनी आंखों को बंद करें, दोनों हाथ को आपस में रगड़ें, थोड़ा सा आंख पे जो दबाव पड़ा है उसको थोड़ा सा कर लें। ये तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने अपनी आंखों का व्यायाम भी किया, जिसको नहीं करते। अब हम अपने मुंह का व्यायाम करेंगे। अपने जबड़े को खोलें। मीना जी, आप आगे कराओगी क्या आसन? जी हाँ, ठीक 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 ठीक। अब हम अपने जो है कान का करेंगे। तो सांस भरें और थोड़े कान की ओर नाक बंद करके प्रेशर दें, कर्णांत तक। तो इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से हमने सबसे पहले पैरों के सूक्ष्म व्यायाम किए, हाथ के किए, गर्दन के किए, आँख के किए और अपने कान के सूक्ष्म व्यायाम किए। तो सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया पूरी हुई। अब हम जो है आसन की ओर चलेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो है अपने आप को वज्रासन पर लाएं और मंडूक आसन की ओर हम चलेंगे। तो मंडूक आसन में देखिए, आसन को करना एक अलग बात है और उसको समय देना और उसके जो लाभ है उसको महसूस करना एक अलग बात है। तो हम थोड़ा ज़्यादा समय तक अपने इस आसन पर रुकेंगे। तो गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें और झुक जाएं और लगभग 1 मिनट का समय यहाँ पर दें तो आपको इसका लाभ महसूस होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। वापस इस तरह से जब हम गिनती गिनते हैं तो लगभग हमको अनुमान रहता है कि हमने 1 सेकंड में एक गिनती गिनी। थोड़े आगे पीछे भी हो सकती है, पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमें रहता है कि लगभग हमने 1 मिनट या उससे थोड़ा आगे या पीछे किया है, पर वो समय हम लगभग हो जाता है। इसी का दूसरा पोज, दाएं बाएं हाथ के हथेली को नाभि के पास रखिए, दाहिने हाथ उसके ऊपर। उन्हें सांस को अंदर खींचिए, पेट को थोड़ा सा अंदर खींचे और झुक जाएं। सामने देखें, फिर वही गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। वापिस आए, बहुत बढ़िया। हथेली को बदल लें फिर से, जो है अब हमारा दाएं हाथ नीचे है, बाएं हाथ ऊपर है। गहरी लंबी सांस लें, सांस को छोड़ दें और फिर से झुक जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। वापस आइए, बहुत बढ़िया। ये जो है हमने लगभग इसको 3 मिनट में पूरा हो गया ये हमारा। अब यहीं से हम चलते हैं उसी का जो वक्रासन के लिए। तो बायां पैर लंबा करा, दाहिना पैर आपको लाए और ये इस तरह से पीछे की ओर घूम जाए। अपने पेट को जितना आप पीछे घूम सकते घूमें। समय वही लेंगे हम, 1 मिनट। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। अब इसी तरह से दूसरी तरफ से दूसरा पैर, यह फिर वही हमको 1 मिनट करना है। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। अब एक ये हो गया, हमने लगभग एक आसन को जो भी हमने लगाए उसमें हमने 1 मिनट का समय दिया। अब हम जो है यहीं से चलते हैं गोमुखासन की ओर। गोमुखासन पे जाया और गोमुखासन में ये आकर के और ये लीजिए 1 2 बिल्कुल सीधा रखें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। बहुत बढ़िया। पैर बदल लीजिए। देखिए हम बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं, फिर भी धीरे से कर रहे हैं, फिर भी शरीर में जो है पसीना आ रहा। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो वही उसका लाभ मिलेगा। बस इसका है कि आपको करना ठीक से है, बस ये पोजीशन ठीक बना और धीरे धीरे करें, उसका भी उतना ही लाभ मिलेगा। और जितना हम जल्दी जल्दी करते हैं उससे भी ज्यादा लाभ मिलेगा। तो बढ़िया इस तरह से दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। बहुत बढ़िया। लीजिए अब जो है एक पैर हमने लंबा किया, दूसरे पैर को अपने यहाँ पर सटाएं और पूरा ले जाएं, ऊपर पीछे खींचें और सामने झुक जाएं और हमारे घुटने तक हम जाने का प्रयास करें। जो जितना जा सके उतना करें, जबरदस्ती नहीं है। जिसका सिर घुटने से लग जाए बहुत अच्छी बात, नहीं लगे तो बहुत अच्छी बात।
प्रयास भर करें और यहाँ पर थोड़ा रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जिसका घुटना लग गया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं लगा वो थोड़ा प्रयास करेंगे। मेरा तो लग गया है, तो मैं अपना कह रहा हूँ कि कम से कम यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका उम्र का कोई वो नहीं रहता है कि कितनी उम्र है, आपको जो है उसका लाभ मिलेगा ही। दूसरे पैर की तरफ चलेंगे, झुक जाइए और फिर से अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बहुत बढ़िया, वापस आइए। अब आप जब घुटना लगाते हैं तो पूरा नीचे वाली जो नसें हैं वो बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होती है। तो इस तरह से हम जो है अपनी क्षमताओं को भी देख सकते हैं कि भाई हम, अब आप जो है दूसरा बना लें और ये बटरफ्लाई कर लें। थोड़ा सा आराम करें, आराम से। बहुत बढ़िया, करिएगा बटरफ्लाई धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये 60। तो इस तरह से अब जो है हम पेट के बल आ जाते हैं और सबसे पहले हम चलेंगे मकरासन की ओर। तो बढ़िया, आइए थोड़ा सा मकरासन में हमने थोड़ा विश्राम किया। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। और अब जो है बढ़िया से पोजीशन बनाइए, एक एक पैर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30। दोनों पैर से। बहुत बढ़िया। आराम से धीरे धीरे करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहीं से अब हम जो है भुजंगासन की ओर चलेंगे। भुजंगासन में बढ़िया, बहुत ज्यादा नहीं, केवल ये हमारे हाथ पे इतना ही रहे। पहले जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वापिस। अब जो है पूर्ण भुजंगासन करेंगे हम। सांस भरते हुए पूरा आसमान की ओर देखेंगे, पीछे पे दोनों पैर मिले हुए और ऊपर देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। वापस आइए। अब हम जो है दोनों पैरों में अंतर कर लेंगे। पुनः एक बार पूर्ण भुजंगासन की ओर चलेंगे। अब दाहिने कंधे से हमको बाएं पैर की एड़ी देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और फिर अपने हमने अभी दाएं कंधे से बाएं पैर की एड़ी देखी, अब बाएं कंधे से दाहिने पैर की एड़ी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापिस। तो इस तरह से हमने जो है बढ़िया तरीके से जो है हमने मकरासन किया, भुजंगासन किया। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कमर दर्द के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा यहाँ विश्राम करेंगे। धनुरासन भी करा देते, मजा आ जाता। चलिए, आपकी इच्छा है तो दोनों पैर को पकड़ लें। ये बहुत लीजिए, ये लो धनुरासन। गहरी लंबी सांस ले लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। वापस आइए। बहुत नमन। बढ़िया।
पुरुषार्थ को नमन आपको। जी ओम, प्रणाम। तो इस तरह से हमने बहुत आराम से, थोड़ा सा आराम कर लें, बहुत आराम से हमने अपनी आसन की है। इन आसन का हमारे शरीर के किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ा, उद्देश्य एक है कि भाई हमारा जो रक्त प्रवाह है वो अच्छी तरह से हो। तो हमने देखा जब हम अपने सिर को घुटने से लगा रहे थे तो हमारे पैरों की जो पिंडियों से पीछे से जो नस जाती है, बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा था। इसका आशा ही यह है कि उन पर बहुत दबाव पड़ रहा था। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे और फिर प्राणायाम की ओर चलेंगे। तो जो दादाजी कहते हैं योग निद्रा वाली बात, बिल्कुल आराम से बिना कुछ किए धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। महिलाओं के लिए स्तन में दबाव पड़ता होगा सर ना? जी चलिए, तो हम वापस आते हैं और अब अपने आसन पर बैठते हैं। हम चलेंगे अब प्राणायाम की ओर। अब आप जो है बढ़िया पद्मासन लगा लीजिए, और ये पद्मासन आपकी जो है लगभग आधे घंटा यदि आप लगा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो अब हम पद्मासन लगाएं और ये ध्यान मुद्रा बनाएं, ये तीनों उंगलियों को ऐसे जोड़ लें, बहुत बढ़िया। और अब जो है हम गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, फिर भी आप धीरे धीरे करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो, क्योंकि वैसे ही गर्मी ज़्यादा है और भस्त्रिका में गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पैदा होती है। और भस्त्रिका का मतलब ही है कि हमारे शरीर में जो है गर्मी उत्पन्न करना, और ये पूरा पूरा हमारे श्वसन तंत्र पर काम करता है भस्त्रिका प्राणायाम। और इससे हमारे शरीर में होने वाले सर्दी, जुकाम, एलर्जी, दमा और फेफड़े से संबंधित जो भी रोग होते हैं उन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जैसे हमारे कोटले बहन जी कहती है कि वो जो इनको कि बहुत ही दमा का अटैक आता था, आज वो बढ़िया कर रही हैं। तो निश्चित रूप से इसमें फायदा होता है, पर बस इसे धीरे धीरे करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को यदि आप सलाह दे रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं, तो उसे सावधानी बताएं, सावधानी के साथ धीरे धीरे करने का उनको कहें। एक बार क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा तीव्र करा दिया और वो व्यक्ति जो थे वो दमा से पीड़ित व्यक्ति थे, तो उनको श्वास उठ बैठी थी। तो ये जो कुछ चीज़ें होती है, मान लो किसी का हम कमर दर्द है या रीढ़ में कोई दर्द है, और उसे यदि हम आंखें झुकने का नहीं बताएं और वो आंखें झुक जाए तो उसका दर्द जो है वो बढ़ जाता है। तो सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। इसी को यदि आप बहुत तीव्र गति से करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और जिनका लो ब्लड प्रेशर है उन्हें यदि कहें कि आप बिल्कुल धीरे धीरे करें तो उनका लो ब्लड प्रेशर और नीचे चला जाएगा। तो इन सावधानियों को भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम करते हैं तो उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। किसी का लो ब्लड प्रेशर है तो उसे थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहिए, और जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें धीरे धीरे करना चाहिए। अभ्यास को महसूस करते हुए करेंगे
तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलेगा, ऐसा हमारा अनुभव है। और यदि आप उसे, ये जो हम कर रहे हैं आसन है, आसन और व्यायाम में बहुत अंतर है। व्यायाम जब हम करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना, बहुत तीव्र गति से करना और हमारी मांसपेशियों को कड़क करना। और आसन जो है धीरे धीरे करना और हमारी मांसपेशियों को नरम करना। ये दोनों अंतर है और तो इन अंतरों को भी महसूस करते जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा मध्यम गति से करेंगे। तीव्र गति से कर सकते हैं। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। बहुत बढ़िया। अब हम आगे जो है कपालभाति की ओर चलेंगे। कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। इस तरह से कपालभाति हमारे पूरे पाचन तंत्र पर काम करता है और यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके करने से और इसके लाभ तो बहुत, जो हम अनुभव करें वो भी और जो अनुभव नहीं करें वो भी, अनगिनत लाभ है। और किसको क्या लाभ हुआ ये तो सब अपने अपने जिनने किया है, अभ्यास किया है, उनको महसूस हुआ होगा। परंतु जो हमने महसूस किया कि हमारे शरीर में, मेरे शरीर में जो गांठें थी वो गांठें इससे खत्म हुई। मेरा पाचन तंत्र ठीक हुआ। पहले मेरे पाचन तंत्र गड़बड़ हो रहता था जिससे कि मेरे मुंह में छाले आ जाते थे। उन सब में बहुत लाभ हुआ है। तो इस तरह से हम जो है इसको अब लगभग इसको कहते हैं कि जो रोगी है, सामान्य व्यक्ति यदि 5 से 10 मिनट भी करता है तो पर्याप्त है। परंतु यदि किसी को कोई रोग है तो उसको इसे ज़्यादा समय तक करना चाहिए। तो अब हम कपालभाति प्रारंभ करते हैं। ये हमारे पूरे शरीर के जो पाचन तंत्र पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि और हमें बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना है और बहुत आराम से इसको करना है और उसको महसूस करना है कि कैसा हो रहा है। गहरी लंबी सांस लो और सांसों को छोड़ो। कोई भी हमारे कक्षा में उपस्थित भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो वो सादर आमंत्रित हैं। जी मैं कर दूं। जी स्वागत। सुरेंद्र भैया को तो है ही, कल ही बोल दिया 11 दिन करना लगातार आपको। श्री रामचंद्र भगवान की
जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकरु सुधारी। वरणउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम
राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर निधान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतों की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया हनुमान चालीसा, बहुत बढ़िया। अब हम जो है थोड़े 1 मिनट जो है तीव्र गति से कपालभाति को करेंगे, फिर विश्राम करेंगे। क्रिया पूर्ण कर विश्राम, क्रिया पूर्ण कर विश्राम। अब हम जो है आगे बाह्य प्राणायाम की ओर चलेंगे। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें और 3 बंद लगाएं, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। कोई भी व्यक्ति जितना जो रोक सके उतनी देर तक रोकें, इसे अपनी क्षमता के अनुसार करें और देखें कि जो हमने ऊर्जा शक्ति अर्जित की है उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। ऊर्ध्वगामी यानी उसे अपने को आज्ञा चक्र की ओर उस ऊर्जा को भेजना है। पुनः एक बार गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, मूल बंद लगाइए, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार में अपने पेट को आगे पीछे करना है। पहले सर्वप्रथम गहरी लंबी सांस लो और छोड़ करके बाहर रोक दीजिए और पेट को आगे पीछे करिए।
आदरणीय हमारे कुशवाहा जी इसको बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। वो भी करते बहुत दिन हो गए पर उतना बढ़िया नहीं होता है। पर कोई भी चीज अभ्यास से होती है, तो आप अभ्यास करोगे तो पा जाओगे। पर जितना है उतना ही बढ़िया है। छोटे बच्चे इसका अभ्यास करते हैं तो वो उसको बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अपन लोगों को थोड़ा सा कठिन पड़ता है इस तरह से क्रिया उनका। अब हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उज्जाई एक बार कर लें। बहुत बढ़िया। ये क्रियाएं जब हम प्रतिदिन करते हैं तो जो भी इस तरह की परेशानी आने वाली होती है वो सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब हम जब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बहुत आराम से करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ हम जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करते हैं। मूल रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो अनुलोम विलोम से और आगे बढ़ कर के जो फायदा देने वाला है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करें, फिर बाद में नाड़ी शोधन भी करेंगे। बहुत गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बाएं से शुरू करें।
अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमें बाएं से लेना है, फिर रोकना है, फिर छोड़ना है और बाहर फिर रोकना है और फिर लेना है। ये 4 क्रिया होगी। जितनी ज्यादा गहरी लंबी सांस, सामान्य श्वास से लगभग हमें 20 गुना ज्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर में इनहेल करना यानी लेना है। ये सोचो, ये जो प्राणवायु है इसको 20 गुना ज्यादा लेना है, फिर रोकना है, फिर इसे धीरे धीरे छोड़ना है, और जो 20 गुना ली है तो 30 गुनी छोड़नी है, और फिर जो है उधर थोड़ी देर रोकना है और फिर लेना है। इस तरह से शुरू करें। अनुपात स्पष्ट हो गया। 2 3। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। तो अब हम भ्रामरी करेंगे और उद्गीत करेंगे। भ्रामरी। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लें और ओम का 3 बार उच्चारण करें। गहरी लंबी सांस।
का ध्यान करेंगे और ध्यान लगभग 5 मिनट का ध्यान करेंगे। और इस ध्यान में जिसको किसी को यदि कोई मंत्र बोलना है तो मंत्र बोले मन ही मन में, कुछ नहीं तो केवल अपने श्वासों पर ध्यान रखो और बहुत धीमी श्वास लो और छोड़ो। और जब 5 मिनट हो जाएंगे आंखें बंद करें कोमलता से और आराम से बैठें।